उलमा ने लिखा है कि मुसलमान की बेहतरीन ज़िंदगी, असल तरीन ज़िंदगी, अफजल तरीन ज़िंदगी वही ज़िंदगी है जो ज़िंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत में, बंदगी में, ज़िक्र और अज़कार में, तिलावत में, दुरूद पढ़ने में, वालिदैन की खिदमत में, गरीबों की मदद में जो ज़िंदगी गुजर जाए वो सबसे बेहतरीन, सबसे अफजल तरीन ज़िंदगी है। ज़िंदगी तो सबको गुजारना ही है, जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी लेगी सबको ज़िंदगी गुजारना ही है। लेकिन एक मुसलमान को कैसी ज़िंदगी गुजारना चाहिए, कहाँ पे गुजारना चाहिए, ये आजकल मुसलमान अपनी ज़िंदगी के मकसद को भूल चुका है, अपनी ज़िंदगी के मकसद से दूर हो चुका है। मुसलमान ने ज़िंदगी का असल मकसद ये समझ लिया है कि दुनिया हो, दौलत हो, मकान हो, कोठी हो, ज़मीन हो, जायदाद हो, कुर्सी इक़्तिदार हो, इसी की ज़िंदगी, इसी को ज़िंदगी का मकसद बना लिया है और इसी की ज़िंदगी को मकसद समझ करके रखा हुआ है और इसी के लिए सुबह भी मेहनत कर रहा है, शाम को भी मेहनत कर रहा है। लेकिन याद रखिए, जिंदगी का मकसद मकान और दुकान नहीं, जमीन और जायदाद नहीं, कुर्सी इक़्तिदार नहीं, दुनिया और दौलत नहीं, नाम और शोहरत नहीं। जिंदगी का मकसद अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान हकीम के अंदर बयान करते हुए इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि इंसान तुम्हारी जिंदगी का असल मकसद है क्या? तुमको जो जिंदगी दी गई है 60 साल 70 साल की जिंदगी, जो मुख्तसर जिंदगी है, कलील जिंदगी है, ये जिंदगी क्यों दी गई है? ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत और बंदगी के लिए तुमको इस दुनिया में जिंदगी दी गई है। और ये जिंदगी कितनी अहम जिंदगी है, कितनी मुकद्दस जिंदगी है। काश मुसलमान इस जिंदगी की अहमियत को, इस जिंदगी के मकसद को समझ लिए होते तो वो मुसलमान कभी मस्जिद से दूर नहीं रहते, कुरान की तिलावत से दूर नहीं रहते, बल्कि अपनी जिंदगी को कहाँ गुजार दे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत तो मस्जिद में बसर किए होते। इसलिए कि ये 60 साल 70 साल की जिंदगी जो है, इसी जिंदगी पर जन्नत और दोज़ख का दारोमदार इसी जिंदगी पर है। कब्र की कामयाबी और कामरानी का दारोमदार इसी जिंदगी पर है। जहन्नम से बचने का अगर बचना चाहते हो तो फिर क्या करना होगा? इस जिंदगी को मोबाइल में नहीं गुजारना होगा, ये जिंदगी को लहव लअब में नहीं गुजारना होगा, इस जिंदगी को जुल्म ज्यादती में नहीं गुजारना होगा, आयश व अशरत में नहीं गुजारना होगा, बल्कि मुख्तसर 60 साल 70 साल की जिंदगी कहाँ पर गुजारना होगा? मस्जिद में गुजारना होगा, कुरान की तिलावत में गुजारना होगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जिक्र इताअत और बंदगी में गुजारना होगा। अगर इसमें जिंदगी गुजर गई तो फिर ये दुनिया की जिंदगी भी बाइज़्ज़त जिंदगी होगी, रहमतों वाली जिंदगी होगी, इत्तिफाक व इत्तेहाद वाली जिंदगी होगी, खैर व बरकत वाली जिंदगी होगी। और जब दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, कब्र की मंजिल में जब जाएंगे, जो आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहले मंजिल है, कब्र में तो सबको जाना ही है, लेकिन एक मोमिन की, एक मुसलमान की, जिसने 60 साल 70 साल की जिंदगी नमाज में गुजारा हो, तिलावत में गुजारा हो, गरीबों की मदद करते हुए वो गुजरी हो, अल्लाह हर मुसलमान को तौफीक अता फरमाए। तो कब्र के बारे में हुजूर फरमाते हैं कि जब एक ईमान वाला, नेक अमल करने वाले कब्र में पहुंच जाएगा तो कब्र क्या बनेगा? हुजूर फरमाते हैं कि रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जन्नत के बागीचों में से बागीचा बन करके रहेगा। यही कब्र, यही अंधेरी की कोठड़ी, यही सांप और बिच्छू की जगह जिसमें कोई उतरने के लिए तैयार ही नहीं,
लेकिन जो इंसान, जो मुसलमान इस 60 साल 70 साल की जिंदगी कहां पर गुजारे? मस्जिद में गुजारे, ईमान पर गुजर गई, नेक आमाल में गुजर गई, तो कब्र में जो इंसान पहुंचेगा वो कब्र उसके लिए क्या बनेगा? रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, जन्नत के बागीचों में इस बागीचा बन करके रहेगा। यहीं से जन्नत का सिलसिला शुरू हो ही गया। और हदीस पाक में तो यहां तक लिखा हुआ है कि वो कब्र को इतना कुशादा कर दिया जाएगा, इतना कुशादा कर दिया जाएगा, जहां तक उसका नजर काम करता होगा कर उतना कुशादा कर दिया जाएगा। और जन्नत की तरफ से खिड़की खोल दी जाएगी, वहां से ठंडी खुशबूदार हवा आती रहेगी और उसको सो कह जाएगा कि सो जाओ, पहले रात दुल्हन की रात की तरह आराम से सो जाओ। लेकिन हम लोग तो माशाअल्लाह मकान का बहुत फिक्र है कि हमारा मकान दो मंजिला कैसे बनेगा। बेटा और बेटी का तो बहुत फिक्र है कि हमारा बेटा इंजीनियर और डॉक्टर कैसे बनेगा। जमीन और जायदाद का तो बहुत फिक्र है कि हम दूसरी की जमीन पर कैसे कब्जा जमाएंगे। लेकिन किसी मुसलमान को कब्र का फिक्र है कि हमारा कब्र कैसे बनेगा, हमारा कब्र रोशन कैसे होगा, हमारा कब्र मुनव्वर कैसे होगा। कभी मुसलमान ने सोचा है 24 घंटे में 10 मिनट के लिए कब्र के बारे में कोई मुसलमान सोचता है? सोचेगा तो क्या सोचेगा? दुनिया के बारे में सोचेगा, कुर्सी के बारे में सोचेगा, अपने हमारा नाम कैसे बड़ा हो जाएगा, हमारा शोहरत कैसे बड़ा होगा, इसके बारे में क्या होगा सोचता ही रहेगा, मेहनत करता ही रहेगा। जिस नाम के लिए परेशान बने हुए हैं, मरने के बाद इंसान का सबसे पहले नाम खत्म हो जाता है, सबसे पहले नाम खत्म हो जाता है। क्या कहा जाता है? चाहे कितना बड़ा आदमी हो, कितना नाम वाला आदमी हो, मरने के बाद क्या बोलते हैं? जनाजा उठाओ। नाम नहीं लिया जाएगा, बल्कि क्या कहा जाएगा? मैयत को गुस्ल दो, कफन पहनाओ, जनाजा उठाओ, जनाजा रख दो, जनाजा को आस्था ले जाओ, मैयत को कब्र में उतारो। सबसे पहले नाम खत्म हो जाए। खत्म होगा कि नहीं? लेकिन मुसलमान को नाम का तो बहुत फिक्र है, मकान का तो बहुत फिक्र है, कब्र का कोई फिक्र नहीं। मैदान माशर के गर्मी से कैसे बचेंगे, मुसलमान को कोई फिक्र ही नहीं। उस हमेशा की जिंदगी का मुसलमान को कोई फिक्र ही नहीं, कोई कोशिश ही नहीं, कोई मेहनत ही नहीं। तो ये महफिल पाक जिसमें आप और हम हाजिर है, ये जनाब अकबर साहब ने अपने फर्जंद अंजुमन जुना अफरोज साहब की शादी के मौके पर मुनक़िद की गई है। हम लोग अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते हैं, अल्लाह का शुक्र है। और हम लोग चाहे गम का मौका हो, चाहे खुशी का मौका हो, तो डोल नहीं बजाते हैं, बल्कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जिक्र की महफिल मुनक़िद करते हैं, ताकि क्या हो? खैर बरकत का नज़ूल हो, अल्लाह के रहमतों का नज़ूल हो, और उस काम में जिस मकसद के लिए मुनक़िद की जा रही है उसमें खैर बरकत हो, दुनिया व आखिरत की कामयाबी उसमें नाजिल हो जाए। तो इसी गरज से इस महफिल पाक को मुनक़िद की गई है। और हम लोग मुसलमान हैं, और इस्लाम ऐसे मुकम्मल मजहब है, ऐसे मुकम्मल मजहब है कि क्या है कि इस्लाम के अंदर महद से लेकर के लहद तक जिंदगी की जितनी भी लम्हात है, उस दिन इस्लाम के अंदर उसके रहनुमाई मौजूद है। आप पानी कैसे पिएंगे? इस्लाम के अंदर उसके रहनुमाई मौजूद है। खाना कैसे खाएंगे? इस्लाम के अंदर उसकी रहनुमाई मौजूद है। बैतुल खला में कैसे दाखिल होंगे, कैसे बाहर आएंगे, मस्जिद में कैसे जाएंगे, कैसे बाहर आएंगे, बाप का क्या हक है, माँ का क्या हक है, भाई का क्या हक है, बेटी का क्या हक है, पड़ोसी का क्या है। मतलब है कि दिन इस्लाम ऐसे मुकम्मल मजहब है कि जिसमें क्या है
हर चीज की जिंदगी के हर लम्हे की हिदायत और रहनुमाई मौजूद है। यह अलग बात है कि मुसलमान को तो मालूम ही नहीं, और अगर मालूम है उस पर अमल करने के लिए तैयार है नहीं। ये जो अभी शादी हो रही, अल्लाह इस शादी में बरकत मुबारक करे। हम लोग किसी के यहाँ अगर 2 बेटी पैदा हो जाए, 3 बेटी पैदा हो जाए, तो उसको क्या हो जाता है, टेंशन शुरू हो जाता है, उसकी शादी के मुतालिक वो परेशान बना हुआ रहता है। तो क्या इस्लाम के अंदर बेटी कोई ज़हमत बनी हुई है कि बेटी रहमत ही है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अद्दीन युस्र, दीन में आसानी, दीन में कोई सख्ती नहीं। ये जो शादी हम लोगों ने ज़हमत बनाया हुआ है, ये दीन इस्लाम का हुक्म नहीं। दीन इस्लाम के अंदर कोई 2 लाख 1 लाख पिंडाल का कोई जिक्र नहीं। उलमा यहाँ तशरीफ फरमाए, ये जो हम लोग 1 लाख 2 लाख के पिंडाल बना रहा है, सजा रहा है, इस्लाम के अंदर इसका कोई वजूद नहीं, कोई जिक्र नहीं। और जो हम लोग 100-200 बाराती लेकर के जाते हैं, फुल लश्कर लेकर के जाते हैं, कोई इस्लाम का हुक्म है? इस्लाम का कोई हुक्म नहीं। इस्लाम के अंदर क्या है, बस दुल्हा और दुल्हन गवाह को ले आओ, मस्जिद में लाओ, इजाब कबूल खुतबत पढ़ो, इजाब कबूल कराओ। सिर्फ इस्लाम के अंदर वलीमे का जिक्र है कि अपने गुंजाइश के मुताबिक क्या करो, वलीमा करो, लोगों को खिलाओ, दोस्तों को खिलाओ। न तो बारात का कोई जिक्र है, न कोई पिंडाल का जिक्र है। यह हम लोगों ने क्या किया है, अपने लिए ज़हमत बनाए हुए हैं। आज भी अगर इस्लाम के हुक्म पर अमल किया जाए, तो चाहे 2 बेटी वाला हो, चाहे 1 बेटी वाला हो, चाहे 4 बेटी वाले हो, किसी को कोई परेशानी होगी नहीं, किसी को टेंशन होगा नहीं। क्या होगा, गरीब भी खुशी के साथ अपनी बेटी की रुखसती करेगा, अमीर भी अपनी बेटी की खुशी के साथ रुखसती करेगा। लेकिन क्या है, हम लोगों ने अपने हाथों से क्या कर लिया है, बेटी की शादी को ज़हमत बनाए हुए हैं। और इसी वजह से कितनी पढ़े लिखे खानदानी हया वाले शर्म वाले बेटी हमारे क्या है, हमारे पिंडाल के वजह से, बारात के वजह से, नौजवानों की डिमांड की वजह से क्या नहीं हो रही है, शादी हो ही नहीं रहा है। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह जल्ल शान ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फ़िस्सिल्म काफ़ा, ये ईमान वालो, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान रखने वालों, क्या करो, इस्लाम के अंदर मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। इस्लाम ने जो हुक्म दिया है, इस्लाम के अंदर हर चीज की रहनुमाई मौजूद है। तो फिर क्या करो, गैरों की रहनुमाई में नहीं, बल्कि शरीयत की रहनुमाई में, कुरान और हदीस की रहनुमाई में अपनी जिंदगी के तमाम लम्हात को क्या करो, बसर करो। दुनिया में भी खुश रहोगे, दुनिया में भी कामयाब रहोगे। अगर शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी के लम्हात को बसर करेंगे, तो फिर क्या होगा, मरने के बाद भी हर मंजिल पर कामयाबी और कामरानी नसीब हो ही जाएगी। और अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया, काफ़ी है। हमारे स्टेज पर तो माशाल्लाह शोहरा भी है, और आप लोग फिर सुनेंगे, और मुकर्रिर हजरात भी तशरीफ फरमाए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन अहब बिसुन्नती, हुजूर फरमाते हैं कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, तो क्या होगा, फ़कद अहब्बनी, उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी, और जिसने मुझसे मोहब्बत की, फ़कद अहब्बल्लाह, उसने अल्लाह से मोहब्बत की। वमन अहब्बल्लाह फ़कद दखलल जन्ना, और जो अल्लाह से मोहब्बत करेगा, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करेगा, अल्लाह के रसूल के सुन्नत से मोहब्बत करेगा, तो क्या मिलेगा, फ़कद दखलल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल हो करके रहेगा। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह जल्ल शानहू ने आपकी और हमारी रहनुमाई के लिए कुरान हकीम जैसे मुकद्दस किताब को नाजिल किए हुए हैं।
आपकी और हमारी रहनुमाई के लिए अल्लाह जल्ल शानहू ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया है। लेकिन हम लोग क्या है, सुन्नत पर अमल करने के लिए तैयार नहीं, सुन्नत पर जिंदगी के लम्हात को बसाया करने के लिए तैयार नहीं। नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा ये हो रहा है कि दुनिया में भी परेशानी है, दुनिया में भी जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है, और अगर इसे पर दुनिया से रुस्वती हो गई तो इससे ज्यादा परेशानी मरने के बाद शुरू होने वाली है। इसलिए मुसलमान अगर कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी करना चाहते हो, तो क्या करना चाहिए? आज मौका है कि हम लोग क्या करें, अपना इस्लाह करें, कुरान से करीब हो जाए, कुरान को पढ़े, कुरान को समझे, कुरान से करीब हो जाए और हुजूर की अजमत तो मोहब्बत को सीने में रख करके हुजूर की सुन्नत को अपनाए, हुजूर की जिंदगी को अपनाए, हुजूर के फरमान पर अमल करे, तो फिर क्या होगा? दुनिया में भी रहमतें बरसेंगी, दुनिया में भी कामयाबी। जितना जालिम और जाबिर मुसल्लत हो चुके हैं, अगर हम लोग मस्जिद से करीब हो गए, कुरान और हदीस से करीब हो गए, तो ये जालिम और जाबिर भी नेस्त व नाबूद हो जाएगा। दुनिया में भी इत्मीनान और सुकून और कामयाबी जिंदगी नसीब होगी, और अगर इसे पर दुनिया से रुस्वती हो गई तब भी क्या होगा? अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह के रसूल भी राजी होगा। तो इसलिए मुसलमानों, इन प्रोग्रामों, जलसों से उलमाए किराम के कुरान हदीस की रोशनी में वाज़ और तकरीर खिताब सुनने का मकसद ये नहीं कि सुन लिया है और इधर से निकाल रवाना हो गए तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। नहीं, सुनने के बाद जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हदीस पाक में आता है कि जो मुसलमान कुरान हदीस की बातों को सुन लेता है, शरीयत के बातों को सुन लेता है, इसे कान से सुन लेता है और इसे कान से निकाल लेता है, कल बरोज माशर लोहा को गर्म करके छड़ को गर्म कर दिया जाएगा, इस कान में घुसा कर इस कान से निकाल दिया जाएगा। इसलिए ऐसे माहौलों से फायदा उठाइए, उलमाए किराम के वाज़ो नहज से, खिताब से, कुरान हदीस के बयान से फायदा उठाइए, मस्जिद के करीब हो जाइए, कुरान के करीब हो जाइए, हुजूर की सीरत के करीब हो जाइए, तो फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दुनिया में भी खैर व बरकत व कामयाबी, और दुनिया से रुस्खत हो जाएंगे, कब्र भी जन्नत का बागीचा बनेगा, मैदान माशर के गर्मी से भी बच जाएंगे, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह के रसूल भी राजी होगा। अल्लाह जल्ल शानहू इस महफिल पाक को जिस मकसद के लिए मुनक्किद की गई है, शादी के मौके पर मुनक्किद की गई है, अल्लाह जल्ल शानहू इस शादी को मुबारक फरमाए, इस दुल्हा और दुल्हन को खैर व आफियत की लंबी हयात अता फरमाए, नेक और सालेह औलाद अता फरमाए, कुरान हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारने के तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपके भी और हमारे भी इस महफिल पाक में शिरकत को कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।